हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में। और आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2026 के लिए एनालॉजी के पीवाईक्यू आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी तीनों प्रकार के सवाल एग्जाम पैटर्न के अनुसार मिलेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, 12 और 142 के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 19 के साथ फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए दोस्तों, 12 है और 142 है, तो आप देखेंगे 142 और 12 के तुलना में नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ सोचने का तरीका भी बताऊंगी। तो सबसे पहला सोचने का तरीका ये है कि जब नंबर आपका हाई जाता हो तो आप पहले तरीके से गुना करके देखिए, दूसरा तरीका है आप स्क्वायर कीजिए और तीसरा तरीका है क्यूब कीजिए। तो चलिए दोस्तों अप्लाई करते हैं इन तीनों कंडीशन को। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे 142 कहीं ना कहीं 12 के होल स्क्वायर के आसपास है, तो आप देखेंगे अगर 12 का होल स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 144, और 144 में से 2 माइनस करिएगा तो 142 होगा। उसी प्रकार दोस्तों 19 में अप्लाई करके देखते हैं। अगर 19 को होल स्क्वायर करिएगा तो 361 होगा, 361 में से 2 माइनस करिएगा तो 359 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक का एक और जिस प्रकार एक और एक का रिलेशन है उसी प्रकार हमें 15 के साथ रिलेशन निकालना है। तो आप देखिएगा एक और एक है, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन अगर आप 1 इंटू 1 करिएगा तो भी 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो भी 1 आएगा। तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर पे करके देखते हैं। तो अगर 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, तो ये तो मैच कर रहा है। उसी प्रकार हम 15 के साथ करके देखते हैं। 15 का होल स्क्वायर दोस्तों 225 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि ये क्या है 49 है, 49 है और 49 का रिलेशन 343 से है। उसी प्रकार हमें 64 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा दोस्तों 49 और 343 ये कहीं ना कहीं होल स्क्वायर है। तो 49 किसका होल स्क्वायर है दोस्तों? तो आप देखिएगा तो ये 7 का होल स्क्वायर है। उसी प्रकार 343 आप देखेंगे तो किसका क्यूब है दोस्तों? किसी ना किसी का क्यूब है, तो आप देखेंगे तो ये 7 का खुद ही क्यूब है। तो आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है उसी नंबर का क्यूब भी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आप 64 में लगा के देखते हैं। तो 64 आप देखेंगे तो किसका स्क्वायर है? तो आप देखेंगे 8 का स्क्वायर है, तो हमें 8 का ही क्यूब निकालना है। तो 8 का क्यूब क्या होगा दोस्तों? 512। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 512। तो देखिएगा 512 किस ऑप्शन में दोस्तों? तो बी ऑप्शन में हमारा 512 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है 7 का 56 से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार हमें 9 का संबंध फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप देखिएगा 7 56 से उसी प्रकार 9 का निकालना है। तो आप देखेंगे 56 जो है वो 8 के 56 को 8 से इंटू करिएगा तो ये 56 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैं बोल रही हूँ कुछ और लिख कुछ रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप देखिएगा मैं कहना चाह रही हूँ कि यदि 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 56। उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे 8 से गुना किया है, तो 9 से गुना करके देखते हैं। 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये लॉजिक हमारा लग नहीं रहा दोस्तों। ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। अगर हम दूसरा लॉजिक लगाए
तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, 7 का हमें 56 से फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 7 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है ना। अब 8 को 7 से इंटू कर दीजिए तो ये 56 हो रहा है। उसी प्रकार हम 9 में प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। और 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक में आपको बता दूँ तो आप लॉजिक देखिएगा, मैं लॉजिक बता रही हूँ। जो हमारा नंबर है उसमें प्लस 1 करके उसी नंबर से हम गुना कर देंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और मेरा बताया हुआ लॉजिक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए साथ साथ में, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ जो मैं करा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। और आप लाइक करिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। और हाँ दोस्तों, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना ही एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। दोस्तों ये एनालॉजी का नंबर एनालॉजी का लास्ट क्वेश्चन है 5। आप देखिएगा, जिस प्रकार 23 से 3 का संबंध है उसी प्रकार 574 का संबंध निकालना है। तो आप देखिएगा दोस्तों, 23 है ये, सॉरी 21 है। अगर 21 है तो 21 को अगर हम आपस में जोड़ दें, यानी कि 2 + 1 करें तो 3 हो जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम 574 को अलग अलग करके जोड़े तो क्या होगा दोस्तों, देखिए। तो ये है 5 + 7 + 4, ये 16 आ रहा है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से तो होगा नहीं। ये लॉजिक हमारा लग नहीं रहा है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। दूसरा लॉजिक ये है दोस्तों, ये 21 को अगर 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, जो कि यहाँ पे भी 3 है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या ये 574 हमने 3 से भाग किया, सॉरी 7 से भाग किया, तो पहले वाले में 7 से भाग किया है, तो उसी प्रकार दूसरे वाले में भी 7 से भाग करेंगे। तो 574 को 7 से डिवाइड करिएगा तो ये 82 बार में जा रहा है। 82 किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें 82 है ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेटर एनालॉजी करते हैं दोस्तों। तो लेटर एनालॉजी करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी लेटर्स होते हैं A to Z, यहाँ तक आपको सबका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। दूसरा ये है कि A to Z तक आपको सबका अपोजिट याद होना चाहिए। बस 2 ही तरीका है लेटर एनालॉजी करने का। इतना आप याद कर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा एग्जाम में। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है लेटर एनालॉजी में। मेन चीज़ इसका प्लेस वैल्यू पे है और अपोजिट पे है। इसी 2 प्रकार से हो जाता है लेटर एनालॉजी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसने बोला है कि जिस प्रकार BGEK का संबंध YTYP से है उसी प्रकार हमें AFEJ का संबंध निकालना है। तो क्या है दोस्तों, है BGEK का संबंध किससे है दोस्तों, YTVP। तो दोस्तों करने से पहले आप लेटर्स को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको देखने को मिलेगा जो B है वो Y का अपोजिट है, G भी T का अपोजिट है, E V का अपोजिट है और K P का अपोजिट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अपोजिट का सीरीज चल रहा है। तो चलिए दोस्तों
हम निकालते हैं ए एफ ई जे का अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? जेड। एफ का अपोजिट क्या होता है? तो एफ का अपोजिट यू होता है, और ई का अपोजिट वी होता है, और जे का अपोजिट ओ होता है। एक सेकेंड दोस्तों, मुझे जे का अपोजिट देखना पड़ेगा। जे का अपोजिट क्यू होता है। हाँ जी, तो आप देखिएगा जे यू वी क्यू किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें लेटर भी है और नंबर भी है। तो देखिएगा दोस्तों, एफ का संबंध 216 से है, उसी प्रकार एल का संबंध निकालना है। तो देखिएगा एफ का संबंध 216 से है, तो सबसे पहले अगर आप एफ का प्लेस वैल्यू देखिएगा तो क्या होगा? 6। अगर 6 का क्यूब करिएगा दोस्तों तो 216 होगा। उसी प्रकार हमें एल का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? 12, और 12 का क्यूब करिएगा तो 1728 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बहुत मेहनत से बनाया हुआ क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से बनाया गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा गया है RUST को 9687 लिखा गया है, उसी प्रकार TSUR का निकालना है हमें। तो देखिए क्या है दोस्तों, R है, UST, इसको लिखा गया 9687। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप नंबरिंग करिए। तो R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, U का प्लेस वैल्यू 21, S का प्लेस वैल्यू 19 और T का प्लेस वैल्यू 20। तो आप देखेंगे दोस्तों इस लेटर्स को, ये लेटर में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही माइनस में जा रहा है। तो इस प्रकार तो ये होगा नहीं माइनस या प्लस करने से। तो मैं आपको इसमें लॉजिक बताती हूँ कि यहाँ हुआ क्या है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो तो समझ में आए। आप देखिएगा दोस्तों, अगर इन दोनों नंबर को आपस में प्लस कर देंगे 8 और 1 को, तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को आपस में ऐड करिएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 19 को आपस में ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 10। इसी प्रकार इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 2। लेकिन इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है दोस्तों, इससे भी नहीं हो रहा है। पहला तो मैच हो रहा है 9 के बाद किसी से कोई मैच ही नहीं हो रहा। दोस्तों ये लॉजिक भी फेल हो गया है, ये लॉजिक सही बैठ नहीं रहा। मैं तीसरा लॉजिक लगाती हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना अच्छे से स्पेस चाहिए होगी। क्या है दोस्तों, RUST को लिखा गया 9687। तो दोस्तों हमने इसका प्लेस वैल्यू करके देख लिया, आपस में जोड़ के देख लिया, किसी से नहीं हुआ। अब लास्ट तरीका लगाती हूँ मैं इनका अपोजिट। तो R किसका अपोजिट है? तो I का। U किसका अपोजिट है? L का। और S किसका अपोजिट है? H का। और T किसका अपोजिट है? तो G का। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखिए दोस्तों, जो अपोजिट करके आया है निकल के आया उसका प्लेस वैल्यू। तो I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, और H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, और G का प्लेस वैल्यू 7 होता है।
दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 9 तो 9 से हो रहा है, 8 भी मैच कर रहा है, 7 भी मैच कर रहा है। ये ओहो, यू का अपोजिट कर लिख दिया हमने। एक सेकेंड दोस्तों। यू का अपोजिट एफ होता है ना, यही मिस्टेक हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने ये लेटर्स का। एक सेकेंड दोस्तों। यू का अपोजिट होता है एफ, और एफ आता है 16 पे, सॉरी 6 पे। तो दोस्तों लॉजिक क्या लगा है यहाँ पे? लॉजिक लगा है जो लेटर्स है उसका अपोजिट किया गया है, फिर उसका प्लेस वैल्यू निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको इरेजर करते, स्पेस कम है मेरे हिसाब से। अब निकालना है किसका हमें? TSUR। तो हमने क्या किया था दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या लगाया था हमने? इसका अपोजिट लगाया था। तो T किसका अपोजिट है? G का। S अपोजिट है H का। U अपोजिट है F का। और R अपोजिट है I का। अब इन सब का अपोजिट करने के बाद आपको इनका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो जैसे ही G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, और I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में 7869, 7869 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है A1 का संबंध C9 से है, तो उसी लॉजिक पे हमें B2 का फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों क्या है, वे A1 का C9 से। तो आप सबसे पहले हम इसको इस तरीके से करेंगे कि लेटर का लेटर से निकालेंगे और नंबर का नंबर से निकालेंगे। तो करिए, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है और C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। तो आप देखेंगे ना, तो क्या 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा। चलिए दूसरे में लगा के देखते हैं हम, B में। तो क्या है, दूसरा है दोस्तों B2। तो B2 है तो B का प्लेस वैल्यू क्या है? 2, और ये 2 का 2 है। ये इस तरीके से नहीं होगा। ये आप देखेंगे तो ये क्या किया गया है, ये लेटर का साथ में नंबरिंग कर दिया गया है। आप देखिए, मैं इसको इरेजर करती हूँ, बताती हूँ साफ साफ हुआ क्या है इसमें। देखिए फिर से देखिए, A1 लिखा गया है C के साथ। तो आप देखिएगा, अगर हम A का प्लेस वैल्यू क्या आता है? 1, तो 1 ही लिखा गया है। उसी प्रकार C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, और 3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे, हमें निकालना किसका है? B2 का। B2 है का निकालना है हमें। तो आप देखेंगे B का जो प्लेस वैल्यू 2 है, तो ये 2 ही लिखा गया है, प्लेस वैल्यू ही लिख दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 से 3 में कितना इंक्रीज हुआ है? तो 2। तो अगर आप 2 में 2 इंक्रीज करेंगे तो 4 होगा, और 4 पे आता क्या है? D, और 4 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 16। तो D 16 ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10। ये जो 10वां क्वेश्चन है ये वर्ड एनालॉगी का है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे लोकसभा का संबंध जनता से है, उसी प्रकार हमें राज्यसभा का निकालना है। तो आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो पॉलिटी में एक संसद होता है। संसद में एक साइड लोकसभा और दूसरे साइड राज्यसभा होता है। तो आप देखेंगे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो सीधे जनता करती है। उसी प्रकार आप राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का जो चुनाव है वो करते हैं न्यायपालिका मंत्री परिषद। मतलब कि जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा में जितने भी मेंबर का चुनाव नहीं होता है, वहां पे नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति कौन करेंगे? तो मंत्री परिषद करेंगे या फिर राष्ट्रपति करेंगे। तो आप देखेंगे तो जो राज्यसभा के कुछ लोगों की नियुक्ति होती है, ऑलमोस्ट 12 लोगों की नियुक्ति होती है, जिसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और बाकी लोगों को चयनित किया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो यहाँ पे लोकसभा होगा, गलती से मिस्टेक हो गया। लोकसभा के सदस्य का संबंध 5 वर्ष से है, उसी प्रकार राज्यसभा सदस्य का संबंध क्या होगा? तो आप देखेंगे जो संसद होता है, संसद में एक साइड लोकसभा और एक साइड राज्यसभा होती है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो केवल 5 वर्ष के लिए होता है। उसी प्रकार एक साइड राज्यसभा होते हैं और राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये पॉलिटी से लिए गए क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप देखेंगे संसद का संबंध कानून बनाना है, उसी प्रकार न्यायालय से क्या होगा? तो आप देखेंगे जो हमारा संसद है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों का एक कॉमन काम होता है, वो होता है कानून बनाना। उसी प्रकार न्यायालय है और न्यायालय का क्या काम है? तो आप देखेंगे तो जो कानून तो संसद बनाती है, लेकिन उस कानून का व्याख्या कौन करता है? तो न्यायालय करता है। तो आप देखेंगे कानून की व्याख्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये होगा नहीं क्योंकि चुनाव ये कराता नहीं है, चुनाव का अलग से एक आयोग होता है। शासन चलाना ये राज्य और संसद का काम है, बजट बनाना ये भी संसद का काम है, कानून की व्याख्या करना ये न्यायालय का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 13 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जड़ का संबंध किससे? जल अवशोषण से। तो पत्ती का क्या होगा? तो आप देखेंगे जो पौधे होते हैं जो नीचे वाला भाग है इसको जड़ बोलते हैं। और जड़ का काम क्या होता है? तो जल का काम होता है जल का अवशोषण करना। उसी प्रकार जो पत्तियां होती है, पत्तियां का काम क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक एक का व्याख्या करूं तो प्रजनन कौन करता है पेड़ों में? तो प्रजनन का काम है फूलों का, और सहारा देने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
और भोजन संग्रह करने का काम है, तो ये भी भोजन संग्रह करने का काम किसका है, तो ये भी पत्तियों का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जलाइम है, जलाइम का संबंध है जल परिवहन करना, तो फ्लोएम का क्या होगा। तो फिर से मैं एक पेड़ बनाती हूँ, उसमें आपको समझाती हूँ एक चीज कि होता क्या है। दोस्तों आप देखेंगे जो जड़ है, ये जड़ मुख्य तौर से दो काम करती है। पहला काम तो जड़ का ये है कि जितने भी जल है उसका परिवहन करना, ऊपर की साइड परिवहन करना। और दूसरा काम है जल का परिवहन करना फ्लोएम का काम है। और जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो जड़ के थ्रू ऊपर जाते हैं, जितने कुल मिला के जो भोजन हो गया, एक तरह से जो पोषण हो गया, उसका जड़ फ्लोएम विधि के द्वारा अपने ऊपर तक ले जाता है। तो फ्लोएम का काम क्या हो गया, फ्लोएम का काम हो गया भोजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आप देखेंगे कि हृदय का संबंध रक्त संचार से है, तो फेफड़ों का संबंध किससे होगा। तो आप देखेंगे कि जो हृदय है वो रक्त का संचार करता है। इसका संचार, रक्त संचार करने का मुख्य काम किसका है, हृदय का। तो फेफड़ा क्या करेगा, तो फेफड़ा सांस लेने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के में।